हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है एंड ट्रेडिंग आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट जनरली लॉन्ग समय के लिए किया जाता है, यानी 6 महीने से लेकर के अगर कुछ सालों के लिए आपको पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं डालना है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग बोलते हैं। वहीं पे जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म में होती है, यानी पर डे फ्लैक्चुएशन जो हो रहे हैं प्राइस में। हम मान लेते हैं कि गोल्ड, सोना जो है, मान लो उसका रेट अभी 80,000 रुपये है, तो वो दिन भर में 1 से 2 हज़ार रुपये उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। या कोई स्टॉक है जिसकी कीमत 100 रुपये है, तो वो एक दिन में 1 से 2% ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लैक्चुएशन हो सकते हैं। तो इस फ्लैक्चुएशन को जो कैप्चर करता है और उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इस चीज़ को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ये अलग अलग जगह पर होती है, जैसे कि कमोडिटी की ट्रेडिंग के अंदर मेटल्स की ट्रेडिंग आती है, जिसमें गोल्ड सिल्वर ट्रेड होते हैं। इसके साथ साथ इंडाइसेस, स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो इंडाइसेस की ट्रेडिंग भी होती है, जैसे बैंक निफ्टी आपने सुना होगा। कई लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, सब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं कंपनीज के, उनको भी आप ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स के पेयर, करेंसी जो पेयर होते हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीज़ में ट्रेडिंग हो रही है ना, तो यूरो यूएसडीटी में ट्रेडिंग होती है, यूरो आईएनआर में ट्रेडिंग होती है, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। उसी तरीके से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, एवेक्स है, बीएनबी है, इनमें जो रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको आप ट्रेड करके प्रॉफिट एंड लॉस जो कर रहे हैं उसको भी ट्रेडिंग बोला जाता है। ट्रेडिंग का सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी एसेट की प्राइस में होने वाले छोटे से फ्लक्चुएशन को आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। सबसे जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग ट्रेड जनरली कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट तक रहता है और फिर वो क्लोज हो जाता है, उसमें आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। सिमिलरली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जो ट्रेड दिन भर चलने वाला है, यानी 24 आवर्स के अंदर अंदर वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। जनरली हम उसको इंट्राडे कंसिडर करते हैं। और उसी तरीके से एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक हो सकती है ना, यानी ये जनरल केस में 2 से 3 दिन से लेकर के तो 1 महीने तक का अगर ड्यूरेशन हम लोग किसी ट्रेड का ले रहे हैं तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और उसी में एक पोजिशनल और इक्विटी ट्रेडिंग भी आती है, जो कुछ महीनों से लेकर के 6 महीने तक चल सकती है, यानी मिनिमम 1 मंथ होगा, मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ 1 ईयर भी हो सकता है, तो उसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। अब जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं आता कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्कैल्पिंग है या फिर कौन सा स्विंग है, कौन सा इक्विटी है। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो वो डिसाइड कर देगा कि आप कितना होल्डिंग पीरियड रख रहे हो। यानी अगर मैं 1 घंटे के कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे टारगेट मिलने में शायद कुछ दिन लग सकते हैं, तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो वो शायद कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको मैं स्कैल्पिंग बोल देता हूँ। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। अब ये शुरू कैसे किया जा सकता है, कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हो। यानी अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंडाइसेस, स्टॉक्स वगैरह को, तो आपको किसी भी एक ब्रोकर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बेसिक केवाईसी होता है वो करना होता है, एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। आपके बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है, तो बैंक अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हो डीमेट अकाउंट में, जो भी आपको करना है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपका XYZ अमाउंट है, तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी इंडाइसेस को एंड किसी भी स्टॉक को। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ज़ीरोधा, वन ऑफ द इंडिया का लीडिंग ब्रोकर है, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। आप स्टॉक भी है, ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं। तो ये ब्रोकर क्या होता है, मीडिएटर होता है, जहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना के दे देता है, एप्लीकेशन बना के डिज़ाइन करके दे देता है, आप किसी भी शेयर, किसी भी इंडाइसेस को वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना है तो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं इंटरनेशनली, कुछ अच्छी रिकॉग्नाइज एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस वन ऑफ देम। तो आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट ओपन करके मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो या सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो उसकी वेबसाइट को, और वहाँ पे आप अपना KYC करके उसको भी ट्रेड कर सकते हो। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है जनरली वो USDT पेयर में ट्रेड होती है, यानी उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होता है, फिएट करेंसी नहीं चाहिए आपको। तो USDT जो है, टैथर जिसको बोला जाता है, आप उसको बाय कर सकते हैं कहीं से भी, एंड देन यू कैन ट्रेड। इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे इलीगल है, आप डायरेक्टली किसी भी अकाउंट से लिंक करके उसको नहीं ट्रेड कर सकते। जो इंडिया से कुछ रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर से उससे आप कर सकते हो, या फिर इंटरनेशनली बहुत सारे ब्रोकर्स चलते हैं, उसके थ्रू भी आप अकाउंट ओपन करके फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो।
किसी भी एक ब्रोकर को आप अकाउंट ओपन करके किसी भी ब्रोकरेज फर्म पे वहाँ से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अब ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? ट्रेडिंग आप कर क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए डेफिनेटली। तो आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हो, या तो आपने किसी फ्रेंड को देखा है, अपने आसपास किसी को देखा है, टेलीविज़न में कोई ऐड देखा है, सोशल मीडिया पे कोई रील देखी है, यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो देखी है, तो वहाँ से आप ट्रेडिंग को करने के लिए आप आ रहे हो। जनरली सेबी का आप अगर डाटा देखोगे, जितने भी डीमेट अकाउंट्स हैं, तो इंडिया में करेंटली 17 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं। और उन 17 करोड़ डीमेट अकाउंट्स में से मेजोरिटी जो अकाउंट्स हैं, लगभग 93% जो ऑफिशियल डाटा सेबी ने रिलीज़ किया है, तो उन लोगों के अकाउंट्स में कुछ लॉसेस हैं। और एवरेज इंडियन जो ट्रेड कर रहा है उसके पर हेड पे लगभग 1 से 2 लाख रुपए का पर पर्सन लॉस है। यानी 7% लोग पैसा कमा रहे हैं। यानी 100 में से हम एवरेज अगर लें तो 10 से 15 लोग पैसा बनाते हैं, बाकी मेजोरिटी ऑफ लोगों को पैसा इसमें चला जाता है, लूज होता है। तो उसका कारण ये है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है ना। जैसे कोई एक स्किल आप एक्वायर करते हो, आप इंजीनियरिंग की डिग्री करते हो, MBBS करते हो, कोई भी एक बैचलर ऑफ जैसे कि मेडिकल साइंस है, वहाँ आप डिग्री एक्वायर करते हो, तो उसमें आप बहुत अपना समय देते हो। 4 से 5 साल की एक एवरेज डिग्री रहती है। फिर वहाँ जाने के बाद आप किसी छोटी कंपनी में अपना वर्क स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे फिर आपका प्रमोशन होता चला जाता है, तो आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हो, तब जा कर के आपके पास एक बड़ी इनकम आती है। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर भी आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती फाइनेंस की बातें जनरली। तो आपको खुद से सीखना होगा। किसी भी एक व्यक्ति जो ऑलरेडी ट्रेडर है, सक्सेसफुल है, प्रॉफिट बना रहा है, आप उसके पेड कोर्सेज अगर हैं तो वो ले सकते हो, या फिर यूट्यूब के से भी आप सीख सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो एवरेजली आपको 6 महीने से लेकर के 2 से 3 साल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में लग जाता है। और इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना होता है। जहाँ पे आप बाय और सेल कहाँ करना है, तो वो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें ऑन एन एवरेज लगभग आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। फिर आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। पर डे मार्केट में अलग अलग चीज़ें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, और जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है कि बाजार कैसे बिहेव कर रहा है इन चीज़ों पर। फिर आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस। और ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ये 20 से 30% मदद करेगा। जो बाकी का 50, 60, 70% जो सेगमेंट है, उसमें आपकी साइकोलॉजी एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेडिंग सिस्टम और एक ट्रेडिंग प्लान, जब इन सब चीज़ों को कंबाइन करके क्लब करते हैं, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। और इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं जोड़ेंगे, केवल एक चीज़ पे फोकस करेंगे, जस्ट टेक्निकल आपने सीख लिया और आप सोचते हैं कि पैसा बन जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग के अंदर मैं लगभग 7-8 साल से हूँ, और पिछले 3 से 4 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने अपने कॉलेज की डिग्री के दौरान पे ट्रेडिंग को यूट्यूब पे देखा था। बीच में इनिशियली कुछ प्रॉफिट हुए, देन मेरे को कुछ लॉसेस भी हुए। फिर मैंने कई जगहों से सीखा, फिर खुद अपना एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके धीरे धीरे मार्केट को ऑब्जर्व करके मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। तो यही एक जर्नी हर एक ट्रेडर की रहती है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने की हो सकती है, और कुछ के लिए कुछ साल की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कितना आप एफर्ट मारते हैं, और कितने आप सिस्टम एंड रूल्स को फॉलो करते हैं। इसका उदाहरण मैं इस चीज़ से बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कार को ड्राइव करना अगर कोई चाहता है, तो जिसने कभी कार चलाना नहीं सीखा, उसके लिए हेवी ट्रैफिक में या हाईवेज़ पे गाड़ी चलाना टफ है। और वहाँ पर आकर के अगर वो हाई स्पीड में गाड़ी चलाएगा, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली ट्रेडिंग जब आपको नहीं आती, तो आप लिवरेज बहुत ज़्यादा ले लेते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा होता है मन से, वैसे ट्रेड प्लान करते हो, तो वहाँ पे लॉसेस होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ही एक कार चलाने वाला व्यक्ति, सीखने वाला व्यक्ति कुछ महीने किसी के अंडर गाइडेंस में या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में कार को धीरे धीरे चलाना सीख जाता है, फिर वो अलग अलग टेरेन पे जाता है, अलग अलग रोड कंडीशंस में जाता है ना। तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, उस चीज़ को समझ जाता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको ड्राइव करना है, और विथ एक्सपीरियंस फिर वो बाद में कहीं भी चला सकता है। लेकिन स्टिल एक एक्सीडेंट का डर बना रहता है। कैसे बना रहता है कि अगर वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है ना, एंड हाई स्पीडिंग अगर कर रहा है, तो उसमें भी फिर रिस्क बन जाता है, चाहे आप कितना ही ज़्यादा सीख चुके हो, कितना ही साल का आपको अनुभव है। तो बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन जब वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, प्रॉपर एक सिस्टम डिज़ाइन नहीं करते, तो लंबे समय में फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं और उनका अकाउंट ग्रो नहीं हो पाते। सो बेसिकली अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, सो यू नीड ए प्रॉपर सिस्टम। सारे रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, देन यू बिकम प्रॉफिटेबल। जर्नी बहुत अच्छी है अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करते हैं, इसको ऐसा बिजनेस अगर आप करते हैं, तो आने वाले टाइम में यू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और फिर आप कंपाउंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस है, कंपटीशन नहीं होता इसमें किसी से। आप यू नीड जस्ट वन लैपटॉप एंड सिस्टम, और कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो टाइम के साथ साथ मनी फ्रीडम इसमें मिलता है। आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को अगर देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत लोग मिलेंगे
जो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो वंस यू नो कि ये बिज़नेस कैसे काम करता है, आप इसकी स्किल सीख लेते हो, सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हो, देन आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। मैं इस चैनल के ऊपर आने वाले टाइम में 1 बाय 1 पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें पूरा टेक्निकल, साइकोलॉजिकल पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, जो भी बारीकियाँ होती हैं ट्रेडिंग की, वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो आप अगर चाहते हैं इस स्किल को सीखना और आगे बढ़ना इस इंडस्ट्री में, सो यू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। एंड हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पर भी द मार्केट इनसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।